बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जो हमने देखना है वो मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है, तो इसमें हम देखेंगे हमने कौन कौन से टॉपिक्स को जो है कवर करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो है की लॉगर्स। की लॉगर्स बेसिकली जब आप एथिकल हैकिंग करते हैं तो आपके पास मॉड्यूल्स होते हैं कि आपके फुटप्रिंटिंग होती है, रिकॉनेसेंस होता है, और उसके बाद सिस्टम हैकिंग होता है, सिस्टम हाईजैकिंग होता है। तो उसी में हमारे पास की लॉगर्स भी होते हैं जब हम सिस्टम हैकिंग को पढ़ते हैं। तो एक्चुअली की लॉगर्स क्या होते हैं? की लॉगर हमारे पास मिक्सचर है दो वर्ड्स का, की और लॉगर्स। की हमारे बटन को कहते हैं और लॉगर्स हमारे पास जो होते हैं ना, जैसे हमारे पास विंडोज़ या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी है, वो जब अपना शट डाउन हो रहा होता है या पावर ऑन हो रहा है तो वो लॉग फाइल्स को पढ़ते हैं। तो लॉग्स बेसिकली हमारे पास जो होते हैं ना, किसी चीज़ को फाइल में सेव करने को लॉग्स कहते हैं। तो अब हमारे पास की लॉगर्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपने जो भी कीज़ वगैरह प्रेस की होती है उसको किसी फाइल में स्टोर कर रहे होते हैं, या एसएमटीपी सर्वर के जरिए जो उसको सेंड कर रहे होते हैं। एसएमटीपी सर्वर मतलब होता है हमारे पास सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब आपके ईमेल्स वगैरह, जीमेल हो गया, हॉटमेल हो गया, याहू हो गया, तो रेडिफ वगैरह हो गई, ये जो तमाम होते हैं ये हमारे पास एस एम टी पी सर्वर्स पे रन हो रहे होते हैं। तो अब हमारे पास की लॉगर्स अगर आप देख लें तो दो किस्म के की लॉगर होते हैं। एक हमारे पास होम यूज़ के लिए की लॉगर्स होते हैं, और एक हमारे पास रिमोट की लॉगर होते हैं। जो होम यूज़ के लिए की लॉगर्स होते हैं वो आपके इस ये जो लोकल होस्ट कंप्यूटर होते हैं ना, इस पे रन हो रहे होते हैं। मतलब आप देखना चाहते हैं कि जो है आपका कंप्यूटर कोई मिस यूज़ नहीं कर रहा, आप इवन नेट से नहीं है कनेक्टेड, तो भी वो एक लॉग फाइल में सब कुछ सेव कर रहे होते हैं। और उसके बाद इवन के माउस मूवमेंट वगैरह भी आप स्टोर कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन के जो है स्क्रीन शॉट्स वगैरह वो ले रहा होता है, या स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा होता है, या एडवांस किस्म के की लॉगर्स भी हैं। जो जो की आप प्रेस करेंगे या आप पासवर्ड्स वगैरह लिखेंगे तो वो तमाम स्टोर हो रहा होगा। आपके कंप्यूटर में जितना भी काम हो रहा होगा वो स्टोर करेगा, लेकिन इनर कंप्यूटर के अंदर यहीं पर सी के अंदर कहीं पे वो लॉग फाइल बना रहा होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हम गूगल में जाएं तो हमारे पास हो जाते हैं पर्सनल की लॉगर। वो हमारे पास होते हैं पर्सनल की लॉगर। ये देखिए हमारे पास मुख्तलिफ पर्सन इनविजिबल की लॉगर होगा कि आपके पास जो है ना वो कहीं ना कहीं रन हो रहा होगा प्रोसेसेस वगैरह में। और ये देखिए रिफॉग है, देखिए अगर ये क्या है। अच्छा, ये आपको अपने वो डिस्क्रिप्शंस वगैरह बताएंगे कि जो है फुली विंडोज़ 10 को भी सपोर्ट कर रहा है, और इसके अंदर फीचर्स वगैरह भी होंगे। एम्प्लॉय मॉनिटर, पर्सनल मॉनिटर, ये हमारे पास इस किस्म के होते हैं। और दूसरे हमारे पास होते हैं रिमोट की लॉगर। तो की लॉगर को हम रहने देते हैं और इसके बाद पर्सनल को ख़त्म करके रिमोट रिमोट की लॉगर। अब हमारे पास रिमोट की लॉगर क्या होते हैं कि आप किसी और के कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल करते हैं। मतलब आपके कंप्यूटर में नहीं आप इंस्टॉल होगा, किसी और के कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा, लेकिन वैन पे वर्क करेगा। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क पे आप इंटरनेट पे किसी भी कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देंगे, फाइल क्रिएट होगी, और वो क्या होगा कि फिर आपके पास जो है ना वो रन हो रहा होगा उसके कंप्यूटर में। वो जो भी की वगैरह प्रेस करेगा या जो भी ईमेल वगैरह सेंड करेगा, आईडी वगैरह, मैं आपको दिखाता हूँ उसके क्या क्या फीचर हो सकते हैं। मैं आपको एक फेमस जो हम यूज़ किया करते थे बहुत पहले, वो था अर्डेमिक्स। ये देखिए आगे अर्डेमिक्स की लॉगर। अच्छा, अर्डेमिक्स की लॉगर ये आपको बताएगा कि क्या क्या फंक्शनैलिटी आपको दे रहा है। आप इसको डाउनलोड्स वगैरह कर सकते हैं, ट्रायल वर्जन वगैरह इसके होते हैं। 4.4.1 आपको इसका वो मिल जाएगा, क्रैक वगैरह मिल जाएगा। अच्छा, दिस यूनिवर्सल एप्लीकेशन डिज़ाइन फॉर विंडोज़ 2000 XP 2003 विस्टा 7 एंड 8। अगर 8 को सपोर्ट करे तो प्रॉबेबली ये 10 को भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि 10 जो है वो 8 की बेस पे बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आई एम श्योर कि वो 10 को सपोर्ट करेगा ये, अगर आप 10 यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए क्या कह रहा है कि तमाम रिकॉर्ड्स ऑल टाइप की स्ट्रोक्स पासवर्ड हिडन कैरेक्टर्स को भी स्टोर करेगा, ब्राउजिंग कैप्चरिंग भी करेगा, रिकॉर्ड ऑल लॉग विजिटेड वेबसाइट, ब्राउज़र के जितने भी आप विजिट्स वगैरह करेंगे, वेब कैम को भी रिकॉर्ड करेगा। ईमेल लॉग डिलीवरी भी है इसमें। उसके बाद FTP डिलीवरी है, मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP हमारे पास इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा कि FTP हमारे पास फ्री डोमेन्स होती हैं
तो उसमें आपके पास क्या होगा कि एक एफटीपी यूज़र नेम होगा, एक पासवर्ड होगा, और इसके अंदर ही एक ऑप्शन होते हैं एफटीपी के कि आप इसको डिलीवर कर, उसमें आप सेटिंग में जाके जब आप एफटीपी यूज़र नेम वगैरह देंगे तो आपके जो अकाउंट होगा एफटीपी का उसमें एक फोल्डर बन जाएगा और वहाँ पे तमाम लॉग्स वगैरह स्टोर होते रहेंगे। आप कहते हैं मुझे ईमेल्स में इतने सारे मेल्स वगैरह नहीं चाहिए, माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग, आपके माइक्रोफोन की रिकॉर्डिंग होगा, नेटवर्क डिलीवरी, क्लिप बोर्ड लॉगिंग होगा इनविजिबल मोड में। ये तमाम जो है ना फैसिलिटीज़ ये दे रहा है। फ्री ट्रायल में इसके कुछ फीचर इनेबल होंगे, कुछ डिसेबल होंगे। तो अब हम, ये तो हमारे पास की लॉगर्स होते हैं और इसको इस्तेमाल करना हम बाद में देखेंगे। फिलहाल तो मैं जो ना आपको एक एक दो दो चीज़ें थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, क्योंकि मेजर जो हमारा कंसर्न है वो कैली का है, कैली लिनक्स का है। तो हम वहाँ पे भी की लॉगर इस्तेमाल करेंगे, और लेकिन जो अब हमारा टॉपिक इंशाल्लाह आएगा की लॉगर्स का, तो वहाँ पे हम जो है ना इसको इस्तेमाल करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे इसको कॉन्फ़िगरेशन होती है। और फिलहाल मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ ताकि अगर कहीं पे मैं ऐसे वर्ड यूज़ करूँ तो आपको समझ आ रही हो। प्लस अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आता तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका मीनिंग बता दूंगा, या ग्रुप में कोई भी लड़का उसकी मीनिंग बता देगा। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टर्मिनल्स। टर्मिनल्स के लिए मैं वर्क स्टेशन को स्टार्ट करता हूँ। चल यार, ठीक है, मैं इसको पावर ऑन। आप इसको यूएसबी वगैरह भी बना सकते हैं कि आप स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम इसको यूज़ करें, लेकिन विचुअल बॉक्स ज़रा सा सिक्योर होता है कि एनोनिमिटी आपकी रहती है, आप जल्दी ट्रेस नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप फिज़िकली इंस्टॉल करते हैं कोई चीज़ तो वो लॉग फाइल्स पड़ी रह जाती है, उसको रिकवर किया जा सकता है, वहाँ पे ज़रा ट्रबल हो सकती है। तो और साथ साथ आप मुझे बता दिया करें अगर मैं कोई गलत तरीके से अगर आपको बात बता रहा हूँ, तो आपने मुझे जो है ना वो लेक्चर वगैरह में कोई चीज़ मैं इधर उधर की बात करूँ या कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाऊँ तो आपने मुझे बता देना, गाइड करते रहना। अब ये हमारे पास फुल मोड में कर लीजिएगा आप इसको। फुल मोड में हमारे पास कैसे होगा कि मैंने आपको आई थिंक बताया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि फुल मोड में कैसे होगा। रूट में चले जाएं और उसके बाद सिस्टम सेटिंग में चले जाएं, उसके बाद आप डिस्प्ले में आ जाएं और आपने क्या सिलेक्ट करना है, 1360 मल्टीप्लाई 768, ये आपने सिलेक्ट करके अप्लाई कर देना इसको। ठीक है, कीप दिस कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद ये सेम रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो है टर्मिनल। टर्मिनल हम देखते हैं कि हमारे पास टर्मिनल हम कर्नल के साथ इंटरेक्शन के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्शन के लिए यूज़ करेंगे। तो इसमें देखें बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अब आ, सबसे पहले जो हमारे पास है फाइल्स हैं, एडिट है, व्यू है, सर्च है, टर्मिनल्स हैं मुख्तलिफ किस्म की। अब मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ तो मैं शो मेन्यू बार ख़त्म कर देता हूँ। तो शो मेन्यू, यहाँ से मेन्यू बार ख़त्म हो गया, लेकिन आपने हमेशा इसको शो रखना है। ठीक है, तो फिलहाल तो मर्जी आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन ना भी करें तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप करें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है। ये रिक्वायरमेंट पे होता है, जिसकी मर्जी कॉन्फ़िगरेशन कर ले, जिसकी मर्जी है ना करे। ये कस्टमाइजेशन के लिए सिर्फ होती है। तो अगर आपने इस पर कस्टमाइजेशन करनी हो अपनी मर्जी का, अब ये देखिए डिफ़ॉल्ट तौर पे हमारे पास टर्मिनल आ रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपनी मर्जी का करें तो आप प्रोफाइल में जाएंगे, देखिए डिफ़ॉल्ट है, प्रोफाइल प्रेफरेंसेस में चले जाएं। तो एक मिनट, एक और चीज़ अगर यहाँ हो, तो यहाँ पे आप जो है ना आप न्यू प्रोफाइल वगैरह अपनी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शंस वगैरह सारे आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या करना है, आ, एक तो आप प्रोफाइल न्यू क्रिएट कर सकते हैं, दूसरी आप क्या कर सकते हैं, ऐड इसी ये जो डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल बनी हुई है इसी को ही आप क्रिएट कर सकते हैं कि प्रोफाइल प्रेफरेंसेस में चले जाएं, ये जो इस्तेमाल हो रही है। और उसके बाद ये देखिए जनरल हमारे पास पहला टैब है, ये तमाम टैब्स इसको कहते हैं। ठीक है,
हाँ जी, तो हमारे पास क्या होता है कि ये टैब्स वगैरह होते हैं। तो अब आप ये देखें, आपके पास यू सिस्टम फिक्स्ड विड्थ है, तो आपके पास अब जो टेक्स्ट होगा वो छोटा नजर आएगा। ठीक है, ये देखिए सी आर। लेकिन अगर हम इसको आ, उसने वो फिर इसको मैंने ख़त्म कर दिया और मैंने इसको कहा कि ये जो मोनो स्पेस है 12 ये यूज़ करो, तो अब आप देखेंगे तो आपके पास ये टेक्स्ट वगैरह क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से जो है ना, आप अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट वगैरह स्टाइल वगैरह दे सकते हैं इसको, और यहाँ से प्लस के बटन से आप इसका साइज़ वगैरह टेक्स्ट का बड़ा कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम ज़रा इसको बड़ा यूज़ करेंगे टेक्स्ट साइज़ को, तो इसको हमने अनचेक कर देना। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस होंगे, आपने देख लेने के क्या क्या ऑप्शंस है। अगर आपने वैसे इनको डिफ़ॉल्ट पे रहने नहीं, अलाउ बोल्ड टेक्स्ट और शो मेन्यू बाय डिफ़ॉल्ट, इसको ख़त्म कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद टर्मिनल बेल वगैरह, बेल्स वगैरह समटाइम आप रॉन्ग कमांड टाइप करते हैं तो वो बेल वगैरह आपको देना नहीं देना चाहते तो ख़त्म कर दें। और उसके बाद कर्सर टाइप है, आपने ब्लॉक यूज़ करना है, आई बीम यूज़ करना है, वो आपके पास यहाँ पे आई बीम वगैरह शो होंगे। तो मैं इसको ज़रा बड़ा कर देता हूँ। ये देखें, मैं अब ब्लॉक यूज़ कर रहा हूँ, इसको आई बीम करेंगे तो वो देखें वो चेंज हो रहा है। उसके बाद आप इसको अंडरलाइन करेंगे तो वो आ जाएगा। तो आपने हमने फिलहाल ब्लॉक में ही रखना है इसको, ये जो मर्जी आप यूज़ करें अपनी मर्जी का। उसके बाद टाइटल एंड कमांड, ये देखिए यहाँ टर्मिनल लिखा हुआ है। अगर आपने इसका इनिशियल टाइटल चेंज करना है तो वो भी हो जाएगा, जो मर्जी आप रख लें। ठीक है। उसके बाद कलर्स वगैरह ब्लैक एंड वाइट हैं, आप इसको जो है ग्रे एंड ब्लैक कर सकते हैं, आप इसको ग्रीन एंड ब्लैक कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके पास ग्रीन एंड ब्लैक हो जाएगा। तो हम इसको फिलहाल मैं इसको डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ जो भी है। तो उसके बाद आपके पास बैकग्राउंड्स हैं कि आपने बैकग्राउंड लगाना है, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। और आपने नहीं चाहिए आपको तो आपने ट्रांसपेरेंट यूज़ करना है, आप इसको चेंज कर दें, मैक्सिमम क्लोज कर लें। तो ये आपके पास देखिए ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो रही है। और हम इसको प्रोफाइल प्रेफरेंसेस में जाके दोबारा इसको बैकग्राउंड जो है ख़त्म करें, तो ये देखिए जो हमारे डेस्कटॉप की जो बैकग्राउंड इमेज होगी वो हमारे टर्मिनल की बैकग्राउंड इमेज बन जाएगी। तो उसके बाद हमारे पास स्क्रोलिंग होता है, तो स्क्रोलिंग को आपने अनलिमिटेड रहने देना है कि हम अगर स्क्रोल बैक करें तो 512 लाइन शो हो, या उसके बाद हमें अनलिमिटेड वो शो कराए तो हमने इसको फिलहाल अनलिमिटेड रहने देना है। सो कंपेटिबिलिटी वगैरह का ये आपने इनको नहीं छेड़ना। ठीक है, सिस्टम इसके कमांड्स ने खुद ही सेटिंग, जो डेवलपर है उन्होंने खुद ही सेटिंग की और ये सेटिंग बिल्कुल ठीक है। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, उसके बाद हमारे पास आता है लिनक्स डिस्ट्रो। अब हमारे पास डिस्ट्रो क्या होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइक फेडोरा हो गया, उबंटू हो गया, और ये वर्जन वगैरह जो ये हमारे पास होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रो कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कॉस्ट। कॉस्ट हमारे ये फ्री है, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्री है तकरीबन। लेकिन उसके बाद कुछ एक दो किस्म के हमारे पास लिनक्स के होते हैं, एक कमर्शियल होते हैं, एक नॉन कमर्शियल होते हैं। बेसिकली ये लिनक्स किसी कंपनी का नहीं है, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो इसकी सपोर्ट फराहम करते हैं, यूजर्स की सपोर्ट फराहम कर रही है, तो वो फिर अपना कॉस्ट लेती हैं। लेकिन नॉन कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी फिडोरा हो गया, इस तरह के हो गए, ये उबंटू हो गया, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। उसके बाद हमारे पास स्वैप फाइल्स हैं। स्वैप फाइल्स हमारे पास क्या होते हैं कि जो हमारा ये ओल्ड एज, मतलब कि जो पुराने कंप्यूटर कुछ अरसा पहले होते थे, तो उसमें रैम जो होती थी वो 2 GB 1 GB होती थी, लेकिन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी 2 GB 1 GB होता था। तो फिर हमारे पास कुछ स्वैप फाइल्स होती थी, वो कहाँ, वो जो हमारी हार्ड डिस्क हमारी होती है ना, अगर 40 GB की अगर आप देखें तो वो 35 GB शो करवाती है। 500 GB की हो तो वो 490 GB शो कराएगी, 480 GB शो कराएगी। तो जो बाकी स्पेस होती है ना, वो स्वैप फाइल या एज अ प्राइमरी मेमोरी यूज़ किया जाता है। मतलब कि अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि 2 GB की रैम उसको हैंडल नहीं कर रही, तो फिर हमारे पास स्वैप फाइल्स होती हैं। वो फिर हमें कहाँ स्वैप कर दी जाती है, मेमोरी से लेके हम हार्ड डिस्क पे उसको स्वैप कर देते हैं। हार्ड डिस्क एज ए फिर
जो हमारे पास होती है वो प्राइमरी मेमोरी मतलब एज अ रैम यूज़ हो रही होती है। तो ये विंडोज़ में भी स्वैप फाइल्स होती हैं और लिनक्स में भी है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्पेशल डायरेक्टरीज। स्पेशल डायरेक्टरीज जो हैं हमारे पास वो क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसका इमेज ले लिया था, मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि हमारे पास क्या होता है। आपके पास मेन डायरेक्टरी फॉरवर्ड स्लैश, ये देखें आपके पास bash इज अ डायरेक्टरी। अब ये देखें आपकी जो रूट होता है ना, रूट pwd, ये जो फॉरवर्ड स्लैश होता है ये आपकी मेन डायरेक्टरी रूट को शो करवा रहा होता है। जो हमारा सबसे मेन फोल्डर होता है वो रूट होता है। ये फॉरवर्ड स्लैश मेन डायरेक्टरी को जो है वो शो करवा रहा होता है। ठीक है, जो सबसे पावरफुल आपकी डायरेक्टरी होती है जहाँ से बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है, और उसके बाद जो है ना सारी प्रिविलेजेस होती हैं, यूजर्स वगैरह जो भी सिस्टम मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ये फॉरवर्ड स्लैश इसको कहते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है ये रूट है। ठीक है, ये जो मेन डायरेक्टरी होती है उसके अंदर फिर हमारे पास रूट की डायरेक्टरी होती है। ठीक है, अब ये रूट है और ये क्या है, हमारे पास मेन डायरेक्टरी है। मेन डायरेक्टरी आप समझ लें कि फोल्डर है आपके पास, उसके अंदर फिर रूट होता है और ये हमारा पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ठीक है, इसके बाद इसका नंबर आ जाता है। जब मैंने pwd किया उसने कहा प्रिंस वर्किंग डायरेक्टरी, इस वक्त आप कहाँ पे हो, आप रूट में हो। तो ये हमारे पास जो बैक स्लैश होता है ये बेसिकली हमारे पास कह रहा है कि आप फोल्डर के अंदर रूट में है। तो ये हमारे पास मेन डायरेक्टरी हो जाएगी और उसके अंदर जो सब डायरेक्टरी है वो क्या हो जाएगी, रूट हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, उसके बाद आपके पास होम आ जाती है डायरेक्टरी वेयर द यूजर्स होम डायरेक्टरीज आर यूजुअली लोकेटेड। मतलब जितने भी आप यूजर्स अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं वो फिर कहाँ पे होंगे, होम वगैरह में होंगे। तो आप यहाँ से cd स्लैश होम स्लैश, ये देखें आप यहाँ पे ls करें तो फिलहाल हमारे पास होम में कुछ नहीं पड़ा हुआ तो हमें कुछ भी शो नहीं करवा रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, जो भी आप यूजर्स वगैरह बनाएंगे वो यहाँ पे हम आपके पास शो होगा। उसके बाद डेव किया डायरेक्टरी वेयर इंक्लूड अ डायरेक्टरी विच इंक्लूड्स फाइल ऑफ डिवाइसेस। जितनी भी हमारे पास डिवाइसेस होंगी ना, मतलब सी रोम डिवाइसेस है, उसके बाद यूएसबी की डिवाइसेस है, जितने भी आप पैरेलल या नॉन पैरेलल इसको कनेक्ट करेंगे तो वो हमारे पास जो हमारे पास होंगी उसकी डेफिनेशन, उसकी फाइल्स वगैरह डेव में होंगी। ठीक है, ये आप तमाम यहाँ से देख सकते हैं। मैं cd डैश डैश करके और cd स्लैश डेव मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, डेव में आ गया मैं ls। तो ये सारे आपको दिखा रहा होगा कि आप कौन कौन सी फाइल्स आप बेसिकली जो हमारे पास लिनक्स है ना उसमें ड्राइव हो या इमेज हो या लेटर हो या फोल्डर हो, वो तमाम एज अ फाइल क्रिएट किया जाता है। यूनिक्स में लिनक्स में फोल्डर का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एज अ फाइल कंसीडर करता है, उसको फाइल मैनिपुलेशन कर रहा होता है। तो ये हमारे पास होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आ गई, उसके पास etc डायरेक्टरी विच इंक्लूड्स द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होता है हमारे etc होती है। आपने देखा होगा कि मैंने समटाइम्स etc में जाके जो है ना वो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करता था नेटवर्क की। तो मैं इसको कहता हूँ cd nano स्लैश cd स्लैश, ये देखिए अब यहाँ पे नेटवर्क वगैरह की सेटिंग वगैरह होती हैं तमाम। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है etc। उसके बाद बूट होता है डायरेक्टरी विच इंक्लूड्स द सिस्टम कर्नल। अब हमारे पास मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि जो हमारा सिस्टम कर्नल होता है वो एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये डायरेक्टरी सिर्फ तब चलती है जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है, बूट हो रहा होता है तब। उसके बाद लिब एलिक्स डायरेक्टरी विच इंक्लूड शेयर्ड लाइब्रेरीज। जो जितने भी हमारी शेयर्ड लाइब्रेरीज होंगी, फाइल्स होंगी, वो हमारे पास कहाँ होंगी, लिब में होंगी। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, लिब के अंदर जा सकते हैं, आप GUI के ज़रिए भी यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिस्टम के अंदर यहाँ से आप तमाम जो है ना ये लिब पड़ा हुआ है, तो इसमें आप फोल्डर्स वगैरह फाइल्स वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं वेयर डायरेक्टरी विच इंक्लूड टेम्परेरी एप्लीकेशंस फाइल। जितनी भी हमारी टेम्परेरी एप्लीकेशंस होंगी, फाइल्स होंगी, वो वेयर में होगी। उसके बाद
MNT स्टैंडर्ड प्लेस फॉर माउंटिंग नॉन रिमूवेबल माउंट और अनमाउंट डिवाइसेस जितनी भी होंगी हमारे पास फाइल्स होंगी वो MNT में पड़ेंगी। फिर हमारे पास मीडिया आ जाता है, और मीडिया हमारे पास क्या होता है, मीडिया आपका मतलब CD-ROM वगैरह हो गया, जैसे CD/मीडिया, और आप इसको LS करें तो आपके पास CD-ROM 0 शो हो रहा है और CD-ROM शो हो रहा है। ये तमाम मीडिया हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है आई थिंक जो हमारे पास कमांड्स वगैरह हैं वो हम कल डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो कमांड्स हैं इसको मैंने ज़रा सी डिटेल्स में देखना है। तो कमांड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी, क्योंकि कमांड्स आपने बहुत ज़्यादा यूज़ करनी है, तो इसको मैं कल के लेक्चर के लिए छोड़ देता हूँ। CD होगी, LS होगी, PWD, CP, ME, कोशिश करें कि आप इन कमांड्स को एक दिन पहले ही देख लें, गूगल में देख लें कि इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। प्लस मैं कल आपको बताऊंगा कि इन सबको कैसे, क्योंकि ये कमांड्स हैं CD, उसके बाद ये देखें LS है, LS के बाद इसकी सब कमांड्स हैं, ये लिखी हुई है, तो बहुत ज़्यादा टाइम इसके लिए चाहिए। CP है तो उसके बाद इसकी सब कमांड्स हैं। तो कल हम जो है इंशाल्लाह इसको डिटेल में देखेंगे कमांड्स को। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।